आत्मा का रूप पूरी तरह से योग ग्रंथों और उपनिषदों में प्राप्त होता है। आत्मा की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग की गई है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा के रूप को जानेंगे। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण कई तरीकों से उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि यह जन्म मरण का चक्र लगातार चल रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। और अर्जुन के कारण ही भगवान कृष्ण आत्मा के रूप को बताते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। धर्मार्थ लोक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब शुरू करते हैं। आत्मा अविकारी है, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं है। उदाहरण के लिए पानी में दूध या जहर जोड़कर विकार उत्पन्न होता है, लेकिन किसी को भी आत्मा में मिश्रित नहीं किया जा सकता है और न ही आत्मा किसी में मिलाई जा सकती है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, न तो भूमि में दबाया जा सकता है और न ही इसे तोड़ा जा सकता है। आत्मा अविनाशी, निर्बाध, अमर और अजर है। आत्मा की रचना दिव्य नियमों के अनुसार चल रही है। मानव इसे नहीं बदल सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह बचपन, युवा और बुढ़ापे में आता है और वह भी अंत में मर जाता है और पुनर्जन्म भी लेता है। इसी तरह यह अनुक्रम चल रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता है। इसलिए विद्वान लोग किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं। इसमें आगे भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को मारने की सोचता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों लोग ही यह नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा की प्रकृति के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि यह आत्मा किसी भी समय पैदा नहीं होती है और न ही मरती है और न ही यह फिर से उत्पन्न होती है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मी, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। यह आत्मा हमेशा अपने रूप में है। मूल अस्तित्व परिवर्तन, घटना, विकसित और नष्ट शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। जो भी पदार्थ पैदा होगा, ये स्थितियां निश्चित रूप से इसमें आएंगी। जैसे शरीर इन 6 स्थितियों से भी गुजरता है, इसलिए यह नियमित नहीं है। केवल इस शरीर में आत्मा एकमात्र तत्व है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, न तो कभी बढ़ती है और न ही कम होती है। यह एकमात्र शाश्वत और प्राचीन है। ज्ञानवान पुरुष आत्मा को अपना रूप मानते हैं, न कि शरीर को। ज्ञानी को प्यार, राग, द्वेष आदि के साथ आकर्षण भी नहीं होता है। ऐसे पुरुष वास्तविक जीवन जीते हैं। अन्य लोग अज्ञान में भटकते रहते हैं। परमेश्वर का कहना है कि जैसे व्यक्ति कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। आत्मा अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त, अछूत और अव्यवस्थित है। अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा एक शुद्ध सचेत रूप है जिसमें कोई विकार नहीं है। शरीर के सभी कार्यों को उसकी सचेत शक्ति के साथ आयोजित किया जाता है। जब यह शक्ति जड़ प्रकृति के साथ एक संयोग है, तो पहले मन और बुद्धि विकसित होती है। इसके कारण बहुत सारी वासना है जो जन्म और पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसलिए जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं, न कि आत्मा के। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन की ओर से स्पष्ट करती हैं कि जब तक शरीर में एक आत्मा होती है, तब तक शरीर सक्रिय होता है और इसके सभी कार्य संचालित होते हैं। एक और सवाल है, कहाँ आत्मा का निवास स्थान है?
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आत्मा का निवास स्थान शरीर है। मनुष्य का संसार में जो भोग कर्म शेष रह जाता है, उसे भोगने के लिए प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इन तथ्यों में निहित है। आज के लिए केवल इतना ही। धर्मार्थ लोक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस